राधे राधे सभी को। चूल्हा को देख के आप समझ गए होंगे कि चूल्हे में खाना बन रहा है। तो मैंने चूल्हा छत पे रख लिया है। वैसे चूल्हा ये छत पे ही रखा रहता है और आज मैं पहली बार बना रही हूँ इसमें खाना। तो मैंने ये चूल्हा छत पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चूल्हे को जलाऊंगी, क्योंकि छत पे खाना बना रहे हैं तो सभी चीज़ें छत पे नहीं होती। क्योंकि आज संडे है और छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा मैं आज छत पर ही खाना बनाती हूँ। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने मिट्टी का जो तवा होता है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और धीरे धीरे करके सभी चीज़ें मैं छत पे लेके आ गई हूँ। आटा और जो भी बर्तन खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं। और आज मैं बना रही हूँ खाने में मक्के की रोटी। और ये मैं गुड़ भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि मक्के की रोटी गुड़ के साथ खाई जाती है। तो मक्के की रोटी और गुड़ लेके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने सब चीज़ ये बिछा लिया है बिछाने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं होते। तो एक एक चीज़ें सभी ला रही हूँ। अब जहाँ तक तवा गर्म होता है, नीचे से सभी चीज़ें किचन में से सभी चीज़ें ला ला के छत पे रख देती हूँ। और सब्जी भी मैं गैस पर बनाकर ही ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू बैंगन मटर टमाटर की सब्जी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर मक्के की रोटी बना रही हूँ। तो मैं मक्के की रोटी चूल्हे में कैसे बनाऊँगी, और मुझे ये रोटी हाथ से बनाना नहीं आता है। और मैं पॉलीथीन पे बनाऊँगी चकले पे, और बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है, मतलब अच्छी फूली फूली रोटी बन जाती है। मैं आपके साथ अभी मक्के की रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी, देखना आप। तो मक्के का आटा हम लगाते हैं तो ये गेहूं के आटे की तरह पूरा आटा एक बार में नहीं लगाया जाता है। तो ये आटा थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है। जैसे एक बार में तीन चार चार रोटी का आटा लगा रहे हैं, चार पांच रोटी का आटा लगा लेते हैं। फिर जब ये खत्म होता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आटा फिर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गुनगुने पानी से आटा लगा रही हूँ ये मक्का का। तो ये आटा लगा लेंगे हम, ज़्यादा ना तो टाइट लगाएंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे। इसे अच्छे से गूंथ लेंगे और इसे अच्छे से हाथों से मथ लेंगे। और आज मैं ये चूल्हे पे रोटी बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। क्या पता, मुझे खुद को पता नहीं है कि मैंने चूल्हे पे रोटी कब बनाई थी। हमने ये चूल्हे पे खाना बचपन में ही बनाया था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद तो चूल्हे पे खाना बनाते ही नहीं है। क्या पता कभी बनाया हो तो कहीं गए हो इधर उधर, क्योंकि गैस पर ही खाना बनाते हैं। तो मैं ये चूल्हा खरीद के लाई थी मार्केट से, क्योंकि ऐसे मिट्टी के चूल्हे भी मिलते हैं। तो मैं एक दिन इसे खरीद के लाई थी। और देखते हैं देखें इसमें किस तरह से रोटियां बनती है। तो यहाँ पर मैं हाथ से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाथ से मुझे रोटी बनानी नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये चकला, और उस पर ये पॉलीथीन होती है, इसको मैंने काट लिया है। तो पॉलीथीन पे सबसे पहले मैं पानी लगा दूंगी, और पानी लगाने के बाद मैं जो उंगलियां होती है उनसे अच्छे से ऐसे दे दे के थप थप करके ये रोटी बनाती जाऊंगी और गोल गोल घुमाती जाऊंगी। पॉलीथीन आराम से घूम जाती है, और बिल्कुल जिस तरह से हम हाथ से रोटी बनाते हैं उसी तरह से ये रोटी बनती है। तो देखिए आप, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने थप थप करके पूरी रोटी बना ली है, और उधर हमारा ये मिट्टी का तवा भी गर्म हो गया है। तो ये बहुत ही आसानी से इससे निकल जाती है। देखे मैंने हटा दिया इसको। और एक बार दोनों हाथों से इसे कर देंगे तो दोनों तरफ उंगलियों के निशान हो जाएंगे, जिस तरह से हम हाथ से रोटी बनाते हैं। तो मैंने इसे तवे पे डाल दिया है, और अब मैं दूसरी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मैं कितनी अच्छी रोटी बनी है। बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकती कि ये रोटी मैंने हाथ से ही बनाई है, मतलब चकले पे नहीं बनाई है। तो इस तरह से आप लोई बनाएंगे, और थोड़ी सी इसे हाथ से ही कर लेंगे, थोड़ी सी चपटी। देखिए छोटी सी रोटी तो हाथ से बन जाती है, और उसके बाद हमसे ये रोटी बड़ी नहीं बनती। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हाथ से रोटी नहीं बनने में आती है, इसीलिए लोग रोटी नहीं बनाते हैं। तो एक बार मैं रोटी आपको पलट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले ये जो पलटा होता है
स्टील का, उससे थोड़ी सी छुटा दी थी और उसके बाद ये हाथ से आराम से रोटी पलटने में आ रही है। और आराम से रोटी बन गई तो दूसरी रोटी भी मैं आपको एक बार बना के दिखाऊंगी। तो रोटी को जिस तरह से हम गेहूं की रोटी सेकते हैं वैसे ही सेकते हैं, और आप चाहे तो इसे नीचे भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर से पॉलीथीन लगा ली है चकले पे, और फिर से मैं दोनों ये चारों पांचों उंगलियों की से इसे थप थप कर रही हूँ। जब ये थोड़ी सी कहीं से इसमें दरारें आ जाती है साइड में तो आप इन्हें उंगलियों से सही कर सकते हैं, और बिल्कुल गोल गोल और अच्छी सी रोटी बनकर तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी जो पहली वो जो रोटी है वो सिक गई है। और चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि हमें जो नीचे आंच लगा रहता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम गैस पे खाना बनाते हैं तो ये हमें कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि गैस तो चलता रहता है। तो ये रोटी मैं सबसे पहले नीचे नहीं सेक रही हूँ जो आग में सेकते हैं, क्योंकि अभी आग नहीं हुई है, तो मैं इसे तवे पर ही सेक रही हूँ कपड़े से। तो देखिए आप मैं किस तरह से सेक रही हूँ। इसे पलट के और कपड़े से मैं इसे घुमा घुमा के सेकूंगी अभी। ये देखिए कभी कभी सेकते हम इस तरह से गेहूं की रोटी भी जिस तरह से तवे पे सेकते हैं उसी तरह इस रोटी को भी सेकेंगे। अच्छे से घुमा घुमा के तवे पे आराम से बहुत ही अच्छे से सेक जाती है। और ये जो मक्के की रोटी होती है वे वो मिट्टी के तवे पर बहुत ही अच्छी बनती है। और सच में आज रोटियां जो मैंने मक्के की रोटियां बनाई चूल्हे पे बहुत ही टेस्टी बनी। और छत पर जब हम ऐसे काम करते हैं तो मजा ही अलग होता है, और ऐसे काम करने में आलस भी नहीं आते हैं। तो ये देखिए मैंने रोटी को फिर से पलट दिया है, अलट पलट करके इसको इसी तरह हम सेक लेंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगता है मक्के की रोटी में, बाकी टेस्टी बहुत अच्छी लगती है। देखना ये रोटी बनकर तैयार हो गई तो मैं दूसरी वाली रोटी को भी जो बनाई है उसको भी एक बार हाथों से दोनों तरफ से थप थप करके, ताकि ऐसा लगेगा कि रोटी हमने हाथ से बनाई है। तो इसे भी मैं डाल दूंगी तवे पे, लेकिन उससे पहले हमें एक बार तवा साफ कर लेना है कपड़े से, ताकि जो कण थोड़े से रोटी के जो चिपक जाते हैं वो साफ हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारी रोटी बहुत अच्छी बनती है। और मक्के की रोटी में लगाना है हमें बहुत सारा घी, क्योंकि मक्के की रोटी खाने का मजा तो जब भी होता है जब इसमें बहुत सारा घी लगाया जाए। तो यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे घी लगा सकते हैं। और इस रोटी को आप गुड़ से खा सकते हैं, दाल से खा सकते हैं, पालक की सब्जी से खा सकते हैं, मेथी की सब्जी से खा सकते हैं, लेकिन मैंने आज बनाई है आलू बैंगन मटर टमाटर की सब्जी और साथ में है गुड़। तो रोटी तैयार हो गई है तो मैं थाली लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसी थाली में आलू बैंगन मटर टमाटर की सब्जी रख दी है, रोटी रख दी है और गुड़ रख दिया है। तो यहाँ पर तैयार है हमारी बहुत ही सिंपल सी थाली। तो मैं अगली रोटी को सेकती हूँ। और यहाँ पर देखिए चूल्हा थोड़ा सा परेशान कर रहा है क्योंकि ये बार बार में बुझ रहा है, और मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे रोटी बनानी है और साथ में जो चूल्हे को भी देखना है अंदर से, क्योंकि इसमें बार बार कंडे लगाने होते हैं या फिर लकड़ी ही लगानी होती है। वो तो मुझे इसको उठ उठ के जलाना पड़ता है। उठ के जाती हूँ मैं सामने, क्योंकि मुझे साइड से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे बार बार में खड़े होके उधर दूसरी तरफ जाना पड़ता है और मुझे चूल्हे को जलाना पड़ता है, क्योंकि चूल्हे में रोटी बनाने की आदत नहीं है। तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन रोटी खाने का मजा अलग ही होता है मक्के की रोटी का चूल्हे पे। तो देखिए ये दूसरी रोटी भी हमारी बनने वाली है, मैं अभी आपको एक बार दिखाती हूँ। तो चूल्हा बीच में बुझ गया था तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से जलाया है, क्योंकि चूल्हे का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है जब आप चूल्हे में रोटी बना रहे हो। क्योंकि रोटी रोटी बनाने पे ध्यान देते हैं जब हम गैस पे रोटी बनाते हैं तो, लेकिन क्योंकि गैस तो अपने आप जलती रहती है, बस अपन हमें सिर्फ बटन ऑन करना होता है, बंद करना होता है, वो अपने आप जलती रहती है। लेकिन चूल्हे में ऐसा नहीं होता है, हमें इसका ध्यान रखना ही पड़ता है। तो देखिए हमारी एक और रोटी बन के तैयार हो गई है और तवे पे भी
आराम से रोटी डाल दी मैंने। ये रोटियां बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसी हम हाथ से रोटी बनाते हैं। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मक्के की रोटी किस किस को अच्छी लगती है और किस किस को हाथ से बनाना आता है। क्योंकि मैंने हाथ से रोटी बनाने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन मेरे से हाथ से रोटी नहीं बनती है। तो इसीलिए मैं इस रोटी को चकले पर ही बनाती हूँ और पॉलीथीन पे बनाती हूँ। आप चाहे तो इस रोटी को आप कपड़े पर भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमारी रोटियां बहुत ही अच्छी बढ़िया रोटियां बनकर तैयार हो रही है। तो देखिए, और इस तरह से बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, बहुत ही आराम से ये रोटियां बन जाती है। तो यहाँ पर रोटी बनती जा रही है और सभी गरम गरम रोटी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वीडियो में कोई नहीं आ रहा, सिर्फ मैं ही आ रही हूँ। ये देखिए हमारी रोटियां कितनी टेस्टी रोटी बनकर तैयार हुई है। लेकिन मैंने तो अब इस बार सोच ही लिया है कि अब के संडे भी मैं, इस बार जो संडे आएगा अगला, उस पर भी मैं मक्के की रोटी ही बनाऊंगी। क्योंकि छत पे आराम से रोटी बनाने में आ जाती है, बिल्कुल भी आलस नहीं आते हैं। और जब हम किचन में काम करते हैं तो आलस आते हैं। और यहाँ पर छत पर खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हम ये सब रोज रोज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे काम संडे को ही हुआ करते हैं। तो अब देखिए ये नीचे बढ़िया अच्छे से कंडे की आग हो गई है। तो मैं अभी रोटी नीचे सेक रही हूँ। क्योंकि जो रोटी राख में सिकती है आग में नीचे, उसका टेस्ट अलग ही होता है। और यहाँ पर सबने रोटी खा ली है, तो अब मैं भी रोटी खाऊंगी। तो मेरी रोटियों को मैं एक बार गर्म कर लेती हूँ नीचे आग में, क्योंकि मैंने ये बना के रख दी थी। और यहाँ पर छत पर रोटी खाने का भी अलग ही आनंद है। तो कैसी लगी आपको ये मक्के की रोटी की रेसिपी? क्योंकि मैंने सब्जी की रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन अब की बार मैं जब भी चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाऊंगी तो आपके साथ सब्जी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और जो सब्जी बनाऊंगी वो चूल्हे पर ही बनाऊंगी। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और ये देखिए ये बैठ गए हैं, बोल रहे हैं कि तू आराम से खाना खा ले, ये जो बची जो रोटियां हैं उनको मैं सेक लूंगा और चूल्हा भी जला दूंगा। तो इन्होंने आराम से चूल्हा जला दिया है, क्योंकि मेरे से चूल्हा जलाने में बार बार दिक्कत आ रही थी। तो चूल्हे को तो किसी को ध्यान रखना होता है बहुत ध्यान से, तभी चूल्हा जलता है, वरना बार बार में बुझ जाता है। तो देखिए आ जाइए आप भी मक्के की रोटी खा लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी टेस्टी रोटी बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए दूसरी रोटी भी सिक रही है। और पूरी छत पे बर्तन ही बर्तन हो गए, फैलारा फैल गया है। क्योंकि सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऊपर आ गई है। ये आटे का डिब्बा, कुकर और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज तो बिल्कुल पिकनिक जैसा माहौल हो गया छत पे, और मज़ा भी बहुत आया सबको। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बंद कर दूं?